So resistance of all the materials is affected by change in temperature. ठीक है, यहाँ तक अभी यही है कि हमें ये पता है कि हाँ जी जो आपका रेजिस्टेंस है मटेरियल का, तो इट इज बेसिकली अफेक्टेड बाय योर चेंज इन टेम्परेचर। तो उससे रेजिस्टेंस कम होगी कि ज़्यादा होगी, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके पैरेलल में एक और है, द रेजिस्टेंस ऑफ नॉन कंडक्टर्स, जो आपके हैं नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, हमें ये पता है जो कंडक्टर्स हैं तो उनकी रेजिस्टेंस अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर है, बट एज फार एज योर इंसुलेटर्स आर कंसर्न्ड, तो देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी टू ऐड टू दिस द रेजिस्टेंस ऑफ metallic conductors increases with rise in temperature। ठीक है, जो भी मेटेलिक कंडक्टर्स आपके हों चाहे कोई सा भी हो, उनकी रेजिस्टेंस कह रहे हैं कि इट इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, एंड दिस इज ट्रू फॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल दी मेटल्स। जो भी आपके मेटल्स रहेंगे उन सभी के लिए इट होल्ड्स गुड कि जैसे 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 टेम्परेचर राइज होएगा तो वैसे वैसे है आपकी रेजिस्टेंस है जो इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम बात करें अलॉयस की, अलॉय है ना, जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स होते हैं, अलॉय ऑफ कॉपर, कॉपर का मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा Cu, मैंगनीज एंड निकल। ठीक है, इनका जो एग्जांपल है अपने जो मैग्नीन होती है तो इट इज अ लॉय ऑफ, चलो ऐसे लिख देते हैं, जो आपका हो गया कॉपर, मैंगनीज एंड निकल, इन तीनों का जो होता है लॉय उसे बोलते हैं मैंगनीन। ठीक है, तो इसका क्या है कि जो ये अलॉय है तो इसका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है इस 0.001% पर डिग्री केल्विन। तो ये हमने क्यों डिस्कस किया है कि जो अलॉयज होते हैं तो उनमें एक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सम अलॉयज shows practically no change in resistance with
चेंज इन टेम्परेचर। तो इसकी एग्जांपल दी थी, जो मैंगनीज है तो उसमें 0.001% चेंज होता है। इट मीन्स कि दिस चेंज इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू नथिंग। ये जो चेंज आपका हो रहा है कि अगर हम अलॉय की बात करें तो दिस चेंज इज 0.001% पर डिग्री केल्विन। तो जो है ये मैग्नीज अलॉय का जो चेंज हो रहा है वो आपका टेम्परेचर के साथ। तो अभी इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरफ आपका टेम्परेचर रहेगा, horizontal axis will be your temperature and your vertical axis will be your resistance। ठीक है जी। तो अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या है कि व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर, तो ये हम ऊपर जो प्लॉट कर रहे हैं इसे बोलते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस कर्व। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है नोटबुक्स में, मैं आपको एज इट इज ये पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है जी। ठीक है सर। आप नोट कर रहे थे? हाँ जी। फिर मैं इसका भेज दूंगा पीडीएफ आपको। रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल जब हम प्लॉट कर रहे हैं इस प्लॉटेड अगेंस्ट, आप इसकी कोई भी बुक्स फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ अगर हम प्योर मेटल का प्लॉट कर रहे हैं तब द कर्व सो ऑब्टेन्ड इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। तो आपको ये पता होगा कि जब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसे कितना बोलते हैं? अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इट इज 273 डिग्री केल्विन। सो मान लीजिए अगर आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस है तो उसे अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है इट विल बी 274। ठीक है। तो जो अगर हमने ये कॉपर की प्योर मेटल हमने कॉपर लिया हुआ है तो एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री केल्विन, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री केल्विन कॉपर, वेट करो, तो जो एनिल कॉपर it will show a रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस वैल्यू R0 जो है इज इक्वल टू 1/234.5। ठीक है, ये मतलब आपको किसी उसमें नहीं आएगा कि हाँ जी बुक्स में आना है, पर ये एक एक्सपेरिमेंटल अपना हुआ था तो उसमें जो हमने कैलकुलेशन किया था कि प्योर मेटल जब हमने लिया कि कॉपर जब हमने प्योर मेटल लिया और एट 0 डिग्री सेल्सियस
या 273 डिग्री केल्विन पे, तो जो कॉपर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू आई थी आर नॉट, इट वाज 234.5। सो अगर इसे हम लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड करते हैं, सो इफ फर्दर एक्सटेंडेड to the left, then at temperature of minus T degrees Celsius, the resistance is, कितनी रेजिस्टेंस शो हो रही है ऊपर ग्राफ में? ठीक है, if further extended to the left, then at the temperature of minus T degree Celsius, the resistance of copper is 0। मीन्स इसकी रेजिस्टेंस 0 का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ भाई? अगर संजना या वैशाली, अगर इसकी रेजिस्टेंस जो है 0 है, माइनस टी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर के ऊपर, व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 0, इट मींस विच दिस इंप्लाइज, या इट मींस इट हैज 100% कंडक्टिविटी। ठीक है जी, अगर रेजिस्टेंस 0 है, इट सिंपली मींस कि अगर 0 रेजिस्टेंस है, कोई भी रोक टोक नहीं है करंट को, तो इट विल बी शोइंग 100% कंडक्टिविटी। तो इसे जैसे इसे बोलते हैं हम, दोज मटेरियल्स विच आर हैविंग 100% कंडक्टिविटी, दोज मटेरियल्स आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स। इट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। सो अ क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हेयर, जो आपको पूछा जाएगा आपके वाइवास में, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स? ठीक है, जब आपका कभी वाइवा होगा तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। द मटेरियल्स हैविंग जीरो रेजिस्टेंस एट नेगेटिव टेम्परेचर्स एंड हैविंग 100% कंडक्टिविटी आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स। एक मिनट होल्ड करो, पहले मैं इससे बात करूं। ठीक है जी, तो उसे बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकती हैं, अदरवाइज ये जो करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी हैं ऊपर, तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर सुपर कंडक्टर। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। चलो गुड है। ठीक है, ये तो हमने किया कि हाँ जी, जो सुपर कंडक्टर, हमने एक सुपर कंडक्टर बना दिया आज, तो उसके बारे में था। अभी कुछ मेटल्स हैं, तो वो सुपर कंडक्टर कब बनते हैं, तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए। आपसे एग्जांपल पूछी जा सकती है कि आप किसी और मटेरियल का बताएं कि व्हेन इट विल बिकम अ सुपर कंडक्टर। तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो ये आपका जीके के लिए भी क्वेश्चंस हैं कि हाँ, इट डजेंट मैटर कि आपकी ब्रांच कौन सी है, वेदर यू आर फ्रॉम सीएससी और सिविल और मैकेनिकल। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी आपको कहीं से भी पूछ सकता है, स्पेशली फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स जो हैं, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उन्हें डिफरेंट मटेरियल्स का भी पता होना चाहिए। तो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, तो इट विल बिकम अ सुपर कंडक्टर एट 44.8 डिग्री केल्विन और -228.20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी,
तो आपका एल्यूमिनियम जो है इट विल बिकम सुपर कंडक्टर एट 44.8 डिग्री केल्विन और 228.20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? अब ये कैसे है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, तो आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा इन योर एग्जामिनेशन, बट इट मे बी आस्क्ड इन योर वाइवास। ठीक है जी। तो इसके बाद है एक क्वेश्चन आपके लिए है, अ क्वेश्चन फॉर यू। what are the effect what is the effect of temperature? What is the effect of temperature on resistance of various types of materials? तो ये आपका क्वेश्चन है जी। तो इसमें आपने जो इंक्लूड करना है, आपने एक तो प्योर मेटल्स के बारे में बताना है, और उसके बाद आपने बताना है इंसुलेटर्स के बारे में, फिर आपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताना है, देन यू हैव टू टेल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट, आफ्टर दैट अलॉयज। ठीक है जी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि हाँ जी आपने ये करना है। तो एक और टॉपिक है जिसमें से आपका न्यूमेरिकल। हाँ जी, हाँ जी। तो एक और टॉपिक है आपका, टॉपिक का है टाइटल कंप्यूटेशन ऑफ रेजिस्टेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है जी, ये आपका टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन जो आपका पेपर में 5 नंबर का मैक्स तकरीबन तकरीबन आ जाता है, तो मोस्टली ये करवाते नहीं है, तो वी विल ट्राई कि हम कर लें। ये एक रिलेशन है आपका डिराइव, एक क्वेश्चन है आपका, ये आप नोट कर लेना अपनी। भाई भाई लोग, जो जो मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा कि हाँ जी ये आपने क्वेश्चन नोट करना है, तो वो क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी के किसी एंड वाले पेजेस पे आपने सारे क्वेश्चंस नोट करके रखने हैं। तो एट द एंड जब आप पेपर दोगे अपना, तो आपका 80% के ऊपर का सिलेबस इन क्वेश्चंस में से आ जाएगा। ठीक है संजना? ठीक है सर। तो उस आगे का नोट करती रहना, तो इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तो क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशनशिप अल्फा T1 is equal to अल्फा नॉट बाय 1 प्लस अल्फा नॉट T1। सो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है। तो जब हम कंपटीशन ऑफ रेजिस्टेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स करेंगे, तो वी विल डिराइव दिस रिलेशनशिप। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। तो इसके बेस्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो वी विल ट्राई डूइंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन दैट टॉपिक, तो वो हम करेंगे। तो वैशाली, आपके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो एक रिलेशन है। सो यू हैव टू डिराइव द रिलेशन अल्फा T1 इज इक्वल टू अल्फा 0 प्लस 1 प्लस अल्फा 0 T1। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली आपको आ जाता है। तो जो मैं आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह बोल रहा हूँ फ्रॉम लेक्चर टू लेक्चर, तो आपने नोट करने हैं। ठीक है? वैशाली का मेरे ख्याल में सिग्नल टूट रहा है।
ठीक है संजना, तो अब मिलेंगे, कल मिलते हैं हम, तो वी विल कंटिन्यू